मैंने भी ना लालच में ही नाम जप शुरू किया था। देख तेरी तकदीर बनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये बात है जनवरी 2026 के पहले वीक की। मैं इसी सेम जगह बैठी हुई थी और मैं यहीं पढ़ती हूँ। तो ये जो पीछे ड्राइंग दिख रही है, ये ड्राइंग, ये स्केच, ये मैंने ड्रॉ किया है। एक दिन ऐसे ही खाली बैठी थी, मन नहीं लग रहा था पढ़ने में, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। और मुझे नहीं पता यार इतना परफेक्शन के साथ कैसे बन गया। अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो मैं तो इतना अच्छा बना ही नहीं सकती। मैं इनको देखती रहती हूँ। उस दिन भी मैं देख रही थी और मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि क्या चल रहा है? कैसे होगा? मैं क्या करूँगी? है ना? आप लोगों की तरह नॉर्मल सी चीज़ें मेरे माइंड में भी चलती हैं। मैं भी उसी जगह हूँ, जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो। तो जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ़ में किसी को चैलेंज दे देते हैं, अगर किसी को खुद को प्रूव करना हुआ तो वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है। तो लाइकवाइज़ मैंने भी इनकी तरफ देखा एंड मैंने बोला कि अगर तुम एग्ज़िस्ट सच में करते हो ना, तो मुझे 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ मिरेकल दिखाओ। मैं भूल गई थी ये सब बोल कर के। और मेरे चैनल पे विद गॉड ग्रेस एंड आप लोगों की वजह से 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। आई एम रियली रियली यार मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के, ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ एंड रियली आई वांट टू सेंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। तो मैं परसों सेम जगह पे बैठी थी और मैं यही सोच रही थी कि देखो व्यूज़ बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर भी गेन हो रहे थे। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि यार मैंने मतलब ऐसा नहीं सोचा था, मैं बस वीडियोज़ बनाती थी, ये थॉट लेके चली थी कि आई विल मेक वीडियोज़, बाकी जो होता है आप देख लेना, जिसको देखना है, जिसको हेल्प करवानी है, यू टेक इट और आप करवा दो। ये थॉट प्रोसेस लेकर के चल रही थी मैं और अचानक से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ, अरे! उस 10 दिन पहले 15 दिन अप्रॉक्स हो गए, 15 दिन पहले तो मैंने चैलेंज दिया था। हाँ, 10 दिन नहीं लगे, उसके लिए 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, बट मिरेकल हुआ। तो मुझे आपसे यही बताना था और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है मैनिफेस्टेशन को लेकर के। नाम जप से मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होना है? नाम जप से मैनिफेस्टेशन भी पूरा होता है एंड शायद ये चैनल स्टार्ट करना एंड आप लोगों से कनेक्ट होना भी किसी के मैनिफेस्टेशन होता है। मेरा भी था भई, ऐसे मतलब ठीक है, एक एक एम लेकर के तो सबको ही चलता है ना, और तो मैं भी वो लेकर के चली थी एंड फॉर अ फैक्ट ये मेरा पहला चैनल नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, कुछ महीनों में इसको अच्छी खासी ग्रोथ मिल गई, बट नहीं यार, मेरा एक चैनल और है एंड वो 4-5 साल पहले मैंने बनाया था। लॉकडाउन में बनाया था और मैंने उसमें बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। बहुत एडिटिंग किया, चीज़ें उसके लिए सर्च करी। एक वीडियो चली एंड देन कुछ हुआ कि वो नहीं चल पाई वीडियो और वहाँ से मैं डिमोटिवेट हो गई एंड देन कॉलेज था। कॉलेज टाइम पे भी मैं उतना पहुँच नहीं पाती थी, वीडियोज़ बना नहीं पाती थी एंड कहीं न कहीं ना मैं मोटिवेटेड नहीं थी वीडियोज़ बनाने के लिए उस टाइम पे एंड फिर मैंने उसको गिव अप कर दिया। चैनल पे ठीक-ठाक सब्सक्राइबर्स हैं एंड मैंने उसको उसी जगह पे रोक दिया। आगे कुछ उसमें वर्क किया ही नहीं। फिर अभी ये चैनल स्टार्ट किया एक नए सिरे से और एक नए तरीके से, ठीक है? तो शायद ये 5-6 साल की मेहनत बोल लो, ये 2-3 महीने की तो नहीं है या उस टाइम मेरे पास पेशेंस नहीं था, उस टाइम मैं डेस्परेट थी एंड अभी मैंने तो टोटली यही छोड़ दिया था कि इसको आपको जहाँ भेजना है भेज दो, जिसकी हेल्प करवानी है करवा दो एंड मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रही। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इस बार किसी अपने रिलेटिव्स को, किसी अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर किया ही नहीं है। ये जो भी हुआ है एवरीथिंग हैज़ बीन नेचुरली एंड मिरेकुलसली। ओके, तो बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। जो हम एक बेसिक माइंड से समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता है कि जो आप माँगते हो वो आपको मिलता है। माँगना कहाँ से? यूनिवर्स से। यही समझ के हम लोग चलते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। देखो स्कूल में तो हम सब गए हुए हैं, पढ़ाई हम सबने की है, एग्ज़ाम हम सबने फेस किए हुए हैं। एक बच्चा है, उसके माइंड में थॉट आया कि यार जो ये टॉप करने के बाद प्राइज़ मिलते हैं ना, मुझे वो चाहिए। अब उसको वो कैसे मिलेगा? उसकी मैनिफेस्टेशन है कि वो टॉपर वाला प्राइज़ मुझे चाहिए। अब
वो टॉपर तभी बनेगा जब वो एग्ज़ाम में बैठेगा और एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे तब वो टॉपर बनेगा और मार्क्स कब मिलेंगे जब वो शीट में कुछ लिखेगा और शीट में कब लिख पाएगा वो जब वो अच्छे से पढ़ के आया होगा और वो पढ़ेगा कब? जब वो अपने बुक्स के साथ, अपने कोर्स के साथ, अपने लेक्चर्स के साथ बैठेगा और अपने क्लास में कॉन्सन्ट्रेट करेगा और फुल्ली फ़ोकस्ड माइंड से प्रिपेयर करेगा, तभी ना। दिस इज़ द वे मैनिफेस्टेशन वर्क कि मैनिफेस्टेशन बस ये नहीं है कि जो माँग लिया सो मिल गया। नहीं भाई, ये ना हमारे कामनेस जब हम काम होते हैं, डेस्परेट नहीं होते, हमारे थॉट्स पॉज़िटिव होते हैं, मतलब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जेलस-वेलस ये सब कुछ जब निकाल देते हैं अपने अंदर से ना। दूसरा है वर्ड्स, जब हम देखो चीज़ें वही है ना कि आपको जो माँगोगे वो मिलेगा। तो आपको पॉज़िटिव रहना है भई। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे तो ये चीज़ मिला ही नहीं, मुझे तो मिलता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो परेशानियों से घिरा हूँ। आप जितना ये सारी चीज़ें बोलोगे उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्ड्स का बहुत पावर होता है। पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी वर्ड्स पे भी डिपेंड करती है। एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना बिलीफ। मैनिफेस्टेशन में बोला जाता है कि बिलीव करना है कि एक डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है, कि वो है और वो सारे हमारे विशेस पूरे करने वाली है। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो जब हमारा डर पूरी तरह हमारे बॉडी से निकल जाता है, हमारे माइंड से, बॉडी तो ठीक है, माइंड से जब निकल जाता है, हम काम हो जाते हैं, तब मैनिफेस्टेशन काम करता है। और ये बिलीफ तब आ सकती है ना जब हमें पता होता है कि हाँ भाई, देयर इज़ समवन, कोई है जो सब कुछ देख रहा है और जो मुझे सब कुछ देगा जो मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। और जितना लोगों से सुना है और थोड़ा बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नाम जब से इंटरनली एक हील होता है और एक इंटरनल थॉट्स बदलते हैं, एक शांति मिलती है, पीस मिलता है कि उससे मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो मैंने भी ना लालच में ही नाम जप शुरू किया था। उस टाइम पे एक ऐसी वीडियो थी लाइक जो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि एक बहुत वर्स्ट फेज़ था मेरी लाइफ़ का। तो मैंने उस लालच में कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला था कि जो चाहिए वो मिलेगा, बस नाम जप करो। तो मैंने लालच से सोचा कि ठीक है, अगर मिलेगा तो मैं करके देख लेती हूँ, देखती हूँ कब तक मिलता है। फिर मैंने करती गई, डेस्परेट भी थी उस टाइम पे। डेस्परेशन होती है यार कि हाँ, कब मिलेगा? अभी तो मिल ही नहीं रहा है। बट जब शुरू किया उसके बाद उसकी चाहत ही खत्म हो गई कि हाँ, मुझे कुछ मिले भी। लाइक अच्छी चीज़ें होने लगी, जो मुझे अच्छी लगती हैं कि हाँ, शायद ये चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं और जो हुई, वो भी मेरे लिए थी और जो अब हो रही है, वो भी मेरे लिए थी। शायद अगर जो चीज़ें ना होती तो मैं यहाँ पे ना होती, यहाँ पे आपके सामने ऐसे बातें ना कर रही होती। तो एवरीथिंग हैपेन्स फॉर अ रीज़न इन आवर लाइफ, एक्सेप्ट करो उसको और आगे बढ़ो। तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं एक लाइन से, भजन में एक लाइन थी, देख तेरी तकदीर बनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो इतना भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू टाइम, ओके?